तो वैसे बच्चे जो नीट के एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो पढ़ाई है या डाउट्स है हर एक चीज़ अच्छे से कवर हो, उनके डाउट्स एड्रेस हो, जहाँ जहाँ उनको दिक्कतें हो रही है वो चीज़ उनकी सुनी जाए, उनकी जो एरर्स हैं वो हटाई जाए ढंग से और पूरी तरीके से वो कंसेप्ट के ऊपर में कब्जा कर सके ताकि क्वेश्चन उससे खुद से सॉल्व हो सके। तो इग्निसेंट गुरुकुल एक ऐसी ही बैच आपको दे रहा है। ऐसे सारे बैचेस यहाँ पर वैसे ही है एकदम, एक बैच में 10 बच्चे। तो नीट 2027 के लिए इग्निसेंट गुरुकुल एक सारी बैचेस अभी अनाउंस कर रहे हैं 1 अगस्त से अभी स्टार्ट कर रही है बिल्कुल। तो ओनली 10 स्टूडेंट्स ग्रुप होता है एकदम, इससे ज्यादा एक भी बच्चे नहीं, नो लिमिटेड सीट्स, जस्ट मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। ऑनलाइन की एक कंडीशन है कि मैंडेटरी माइक और कैमरा चालू करके क्लासेस होती है, माइक और कैमरा दोनों ही आपको चालू रखना है और टीचर्स जब भी मतलब पूछे आपसे इमीडिएटली एड्रेस करना है, जो भी आप कॉपी के ऊपर सॉल्व कर रहे हो वो टीचर को इमीडिएट दिखाना है, डिस्कस करना है। अगर तुम नहीं बोल रहे हो तो टीचर तुमसे सवाल पूछेंगे, मतलब इन्वॉल्व होना है, सिनेमा की तरह नहीं पढ़ना, ये रिकॉर्डेड नहीं है। कैमरा पे क्लासेस होगी माइक्रोसॉफ्ट टीम या फिर गूगल मीट पे या कोई भी जो डेजिग्नेटेड जो हम ऐप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर में वीडियो कॉल के थ्रू क्लासेस होगी, नो रिकॉर्डेड नथिंग। ऑफलाइन में भी हमारा सेम सिस्टम है, एक बैच में 10 बच्चे मैक्सिमम और सामने सामने तो क्लास हो रही, तो माइक और कैमरा तो हमारा गला और आंख दोनों साथ ही है तो काम करेगा बिल्कुल अच्छे से। ओके, अब क्या है प्रोसेस, क्या है, हर क्लास के बाद हर सेशन के बाद एक सीबीटी होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट। तो ये इग्निसेंट गुरुकुल का एक सिग्नेचर टेस्ट है जो हम हर सेशन के बाद में लेते हैं। मतलब जिस दिन जो क्लास होती है उस टॉपिक के ऊपर हम टेस्ट लेते हैं, जो भी लेवल की एग्जाम है। तो नीट के लिए है तो बिल्कुल नीट की जो भी टॉपिक पढ़ाई हो गई उस दिन उसके ऊपर में कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट होगा। इससे तुम्हें यह समझ पड़ेगा कि तुम्हें कितना समझ में आया और तुम कितना अप्लाई कर पा रहे हो। भ्रम में नहीं रहना कि हमने सीख लिया, बॉक्स में बंद हो गया और अब हम बाद में सॉल्व करेंगे, नहीं, उसको देन एंड देयर क्लियर कर लेना है कि हमसे सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। पढ़ने का मतलब है सवाल बनना चाहिए, वो भी खुद से छापा छापी करके नहीं। तो सीबीटी से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इसके बेस पर हमारा एक डीआरसी होता है, हम बोलते हैं डेली रिपोर्ट कार्ड, हम इसको भी प्रिपेयर करेंगे, पेरेंट्स को भेजेंगे, टीचर्स के पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा, हमारे पास भी रहेगा, तुम्हारे पास भी रहेगा कि कौन से टॉपिक तुम्हारे वीक है, कौन से टॉपिक स्ट्रांग है, तुम अच्छे से पता कर सकते हो और उसको रिविजिट कर सकते हो या फिर उसी दिन या अगले दिन के सेशन में पहले उस चीज को वापस से क्लियर करोगे। पॉसिबल है क्योंकि बैच में सिर्फ 10 बच्चे हैं। तो इस हाईली पर्सनलाइज्ड क्लासेस जहां पे कोई भी डाउट तुम्हारा ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर इमीडिएट नहीं मिलेगा, इमीडिएट मिलेगा, इमीडिएट सॉल्व होगा, बात के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ओके, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में चैप्टर वाइज हमारा एफएफटी है, हम इसको बोलते हैं फुल फॉर्मेट टेस्ट। चैप्टर वाइज है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो तीनों मिलाकर के हमने डिजाइन करा है एक चैप्टर, तो 3 चैप्टर मिलाकर एक एफएफटी बनेगा। कितने का? 720 मार्क्स का। तो शनिवार के दिन मतलब सैटरडे को एफएफटी लिखेंगे, अब किस भी लेवल की हो, और संडे के दिन हम एक एफएसटी लिखेंगे। स्टार्टिंग में हम इसको वीक में एक दिन रख रहे हैं, स्टार्टिंग से ही, शुरुआत के दिनों से ही, कि एफएसटी एक संडे को रखेंगे और सैटरडे को जो भी टॉपिक हमारा पढ़ाई हो गया उसका हम एफएफटी रखेंगे। तो पूरी परीक्षा देने के अभ्यास तुम्हारा हमेशा से रहेगा और हर दिन रहेगा, ये आदत बन जाएगी एग्जाम देने की, तो परीक्षा देने में दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल भी, एकदम। ओके, चलिए अभी क्या लग रहा है, नहीं अभी यहाँ पर सब ठीक है। अभी देखो कैसे बैचेस स्ट्रक्चर होंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं पहले यहाँ पे कि ये जो पूरी कोर्स है नीट की वो कम से कम 5 बार रिवाइज होगा, 5 बार। लेवल्स की तो प्रिपरेशन है, जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लेवल अप कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारा वर्कशॉप है। बाकी के 4 हमारे वहां पे 4 लाइन दिख रही है, 4 वर्कशॉप है। 1 अगस्त को बैच हम स्टार्ट करें, 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरी कॉन्सेप्ट्स को ईच एंड एवरीथिंग हम अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम सॉल्व भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, टेस्ट भी लेंगे, जिस फॉर्मेट में हमने बोला उस फॉर्मेट के हिसाब से, ताकि कुछ ना बाकी हमारा रहे, 0 to अप। 1 दिसंबर से 31 जनवरी ये हमारा वर्कशॉप
वर्कशॉप मोड, हम इसको बोलते हैं नीट वर्कशॉप। इग्निशन गुरुकुल का एक सिग्नेचर वर्कशॉप होता है जो हर एग्जाम के लिए हम देते हैं। हम कहते हैं इसको एग्जाम वर्कशॉप, या जो भी कोर्स है उसका एक डेडिकेटेड वर्कशॉप होता है हमारा। तो 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक हमारी पहली वर्कशॉप होगी। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज डील करेंगे, एनसीईआरटी कवर करेंगे, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, फुल फॉर्मेट टेस्ट हमारा चल रहा है। संडे को हमारा एफएसटी हमारा चलता रहेगा। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक इंटेंस वर्कशॉप मोड होगा हमारा, जिसमें रोज दिन फुल सिलेबस टेस्ट होगी। अब फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो सभी चैप्टर को मिलाकर के जैसे नीट के एग्जाम होंगे, नए क्वेश्चंस पे टेस्टिंग होगी तुम्हारी, तो तुम्हारी अंदर की वाइब्रेशन, घबराहट खत्म होगी। तुम्हें पता चलेगा कि कहां पर तुम गलती कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट करने का अच्छा से मौका मिलेगा। इसमें तुमको कुछ अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तुमने पढ़ लिया, 2 बार तुमने पढ़ लिया, तीसरी बार में तुम फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, नहीं आज फिर से रिवाइज करेंगे और आज फिर से टेस्ट देंगे, तो वो नहीं करना है। जो नॉलेज है तुम्हारा उसके बेस पे तुम एफएसटी दो और पता करो कि तुम्हारी गलती क्या है और उस गलती को वापस से रिमूव करो। हम लोग करेंगे, साथ मिलके करेंगे। चैप्टर वाइज डाउट्स चलता रहेगा, मतलब साथ में एक एक चैप्टर की रिवीजन चलती रहेगी और उसके अंदर से डाउट्स भी आती रहेगी, उसको भी क्लियर करते चलेंगे। तो ध्यान से देखो, फुल सिलेबस टेस्ट हो रहा है, वहां से तुम्हें पता चल रहा है कि कौन सी चैप्टर तुम्हारी वीक है, कौन से कॉन्सेप्ट्स वीक है। वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए वापस से हमारी चैप्टर वाइज डाउट्स आ रही है। 5 चैप्टर में डाउट हो गए तो 5 चैप्टर की रिवीजन चल रही है। तो दोनों लेवल से चैप्टर भी चल रही है हमारी और फुल सिलेबस टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो रही है। 1 मार्च से 31 मार्च नीट वर्कशॉप 2 है हमारा। वापस से फिर से रोज दिन एफएसटी, रोज दिन डाउट क्लियर, रोज दिन टाइम मैनेजमेंट, गलती ढूंढो, चैप्टर वाइज गलती ढूंढो, पूरे पे गलती ढूंढो, टाइम मैनेज करो और वापस से चैप्टर वाइज उसको क्लियर करो। साथ ही अप्रैल के महीने में एक और वर्कशॉप, रोज दिन क्लास होगी, लगभग 6-7 घंटा 8 घंटा, एक टेस्ट देना है, टेस्ट को क्लियर करना है, जहां जहां चैप्टर्स में डाउट्स आ रहे हैं उसको क्लियर है। तो कुल मिलाकर एक होलसम इंटेंस पैकेज है जहां पर अच्छे से पूरी कोर्स को 5 बार कवर कर सकते हो। पूरे पढ़ के साथ में हमारे वर्कशॉप के साथ में 100% प्रैक्टिस और डाउट्स क्लियर करते हुए एग्जाम में खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक मौका मिलेगा बढ़िया से। ओके, अब क्या है, जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके लिए सभी प्रोग्राम अच्छे से फिट बैठता है। जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए भी मौका है अच्छे से रिजल्ट करने का, अच्छे रैंक से नीट को क्रैक करने का। देख लो, बैच 2, बैच 3 एंड बैच 4 MWF ट्यूजडे थर्सडे संडे मिलाकर बैच है और ये संडे की वीकेंड बैच है। ये 3 बैच में हम पहले क्लास 12th की जो कंटेंट है वो कवर करेंगे ताकि बोर्ड के साथ उनका वो टैली कर जाए और प्री बोर्ड के पहले उनकी सारी चीजें अच्छे से कवर अप हो जाए। 30 नंबर तक वो वैसे ही पहली राउंड खत्म कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा प्री बोर्ड के पहले पूरी 12th वाली कंटेंट, 11th वाली कंटेंट, सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएगी। तो पहले 12th की कंटेंट, फिर 11th की कंटेंट। तो स्कूल का भी कोई प्रेशर नहीं रहेगा, बोर्ड का भी कोई प्रेशर नहीं रहेगा, अच्छे से पूरी चीजें कवर अप हो रही है। इंटेंस वाले में हम 11th 12th जैसे 0 लेवल से ऊपर तक जा रहे हैं, ड्रॉपर, फ्रेशर जो भी हैं, इवनिंग बैचेस है, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे से। तो 12th वाले के लिए या फिर ड्रॉपर और फ्रेशर के लिए सभी को मिलाकर एक अच्छा, एक सटीक बैच है। प्रैक्टिस करते हुए, डाउट्स को क्लियर करते हुए, टेस्ट देते हुए पूरी जर्नी कवर करे होगी और नीट को टॉप रैंक से क्लियर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हम वेबसाइट का लिंक दे देंगे और बस क्लिक करना है, जानकारी लेनी है, इंटरेस्टेड है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। 1 अगस्त से ये सारी बैच स्टार्ट हो रही है। थैंक यू।